हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि सर हम अपनी तरफ से नेगेटिव सोचते नहीं है, बट फिर भी हमारे दिमाग में हर वक्त नकारात्मक जो विचार है वो चलते रहते हैं। हम अपनी तरफ से सोचना भी नहीं चाहते, बट फिर भी हमारे दिमाग में ये नकारात्मक विचार आते रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो हम इससे कैसे बाहर निकलें, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 30 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है, जिनका ये शिकायत है कि सर मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं, मैं सोचना नहीं चाहता। अब नेगेटिव थॉट किस तरह का आता है कि सर मैं जैसे मान लीजिए कि मंदिर जा रहा हूं। अब मंदिर जाता हूं तो मंदिर में मैं भगवान की मूर्ति को देखता हूं, तो जैसे ही मैं भगवान की मूर्ति को देखता हूं तो उनके गले पे मेरा ध्यान जाता है और मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि उनके गले के अंदर चप्पल की माला है। मेरे दिमाग में ये चप्पल की माला का ख्याल आता है, जिससे मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है और उसके कारण मुझे खुद के ऊपर बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है, बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि यार मैं कितना खराब व्यक्ति हूं, कितना पाप कर रहा हूं। और उसके कारण मुझे डर लगता है कि सर मैं नरक में जाऊंगा, मेरे साथ में कुछ खराब होगा, मेरे साथ में कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना खराब व्यक्ति हूं, इतना खराब मेरे दिमाग में विचार आता है। इसके कारण मुझे बहुत डर लगता है और इसी डर की वजह से सर मैंने धीरे धीरे मंदिर से दूरी बनाना शुरू कर दिया। मैं गली में कहीं पर भी जाता हूं, किसी भी जगह पर अगर भगवान की तस्वीर मुझे दिखाई देती है, मूर्ति दिखाई देती है, तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि भगवान के गले के अंदर चप्पल की माला है। और इस विचार से सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इसकी वजह से मुझे खुद के ऊपर बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। हर वक्त एक डर बना रहता है कि कहीं पर मुझे भगवान की मूर्ति या भगवान की फोटो दिखाई ना दे जाए, जिसकी वजह से मुझे ये डर लगता है। अच्छा, इस विचार को हटाने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ता है? अपने आप को वापस से सही करना पड़ता है, अपने विचारों को सही करना पड़ता है। मैं वहां पर वो जो चप्पल की माला है उसकी जगह फिर मैं अपनी एक इमेज सेट करता हूं, फूलों की माला। और जब तक वहां पर वो फूलों की माला मुझे दिखाई नहीं दे जाती, तब तक मुझे बार बार अपने आप को ये चीज करवाना पड़ता है, इमेजिन करवाना पड़ता है कि नहीं वहां पे फूलों की माला है, वहां पे फूलों की माला है। और सर बहुत डर लगता है, बहुत घबराहट होती है और इसके अंदर बहुत टाइम मेरा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने धीरे धीरे भगवान और मंदिर से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब मुझे बहुत डर लगता है, सर मैं सोचना नहीं चाहता। मैं इतना धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करता हूं, हमारा परिवार बहुत धार्मिक है, लेकिन मेरे अंदर इस तरह के ख्याल कहां से आने शुरू हो गए? सर मुझे बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। और इसी चीज की वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होने लग जाती है, पाल्पिटेशंस होने लग जाते हैं सर, हाथों पांव में कंपन से आने लग जाते हैं, चक्कर सा महसूस होने लग जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। ऑफिस में जाता हूं, वहां पर भी मुझे हर वक्त डर सताता रहता है, घर पे भी हर वक्त डर सताता रहता है, कहीं पर भी किसी से भी मिलने जाता हूं, हर वक्त बस डर सताता रहता है, जिसकी वजह से मैं लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाता। और ये बात सही भी है कि अगर जिंदगी में डर लग रहा हो, घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, तो हम उस मोमेंट में हो ही नहीं पाते जिस मोमेंट में हमें होना होता है। जिस परिस्थिति में, जिस हालात में हम हैं, अगर हम वहां पर डरे हुए हैं, हमारे मन में डर है, तो हम उस मोमेंट के साथ में जुड़ नहीं पाते, उस मोमेंट का आनंद नहीं ले पाते। तो मैं सर मजा नहीं ले पाता, मैं प्रेजेंट के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट के साथ में कनेक्ट होने के लिए तो दिमाग है वो विचारों से मुक्त होना चाहिए, और मेरा मन तो हर वक्त बस इन्हीं ख्यालों के अंदर चलता रहता है। तो इससे हम कैसे बाहर निकलें, समझिएगा बहुत अच्छे से। दोस्तों, एक तो हमारे मन में ये जो विचार आते हैं, इन विचारों के कारण हमने एक जो बहुत बड़ी गलती की, वो गलती क्या की? वो गलती है हमारी एस्केप करने की। एस्केपिज्म का मतलब भागना होता है। मतलब जहां पर भी हमें भगवान या भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज दिखती है, उनका कोई भी संकेत, कोई भी संबंधित चीज दिखती है, तो हम उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और जितनी हम दूरी बनाते हैं, उतना हमारा डर बढ़ता है, भय बढ़ता है। जितना आप एस्केप करते हो, उतना ही डर बढ़ेगा। तो यहां पर सबसे पहली जो गलती है हमारी एस्केपिज्म की, तो एक तो हम इस एस्केपिज्म वाली गलती को रोकें, हम चीजों से एस्केप ना करें। कहीं पर भी आपको भगवान की मूर्ति दिखाई देती है, मंदिर दिखाई देता है, तो वहां से भागिए मत, एक्सपोज करिए, जाइए वहां पर। अच्छा, पहला चीज तो ये। दूसरा हमें हमारा जो हम कंपल्सिवली जो करेक्शन कर रहे हैं कि नहीं वहां चप्पल की, नहीं वहां पे हम
फूलों की माला लाने की कोशिश करते हैं, वहां पर फूलों की माला लाने की कोशिश करते हैं। ये जो कंपल्शंस है, ये कंपल्शंस हमारे ऑब्सेशंस को और मजबूत बनाते हैं। तो हमें हमारी तरफ से ये करेक्शन नहीं करना, ये कंपल्शन नहीं करना। दूसरा, तीसरा क्या करना है? तीसरा, हमारे मन के अंदर जो भी ये विचार आते हैं, जो भी ये थॉट्स आते हैं, इन थॉट्स को हमें रेजिस्ट नहीं करना। देखिए दोस्तों, एस्केपिज्म होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट एस्केपिज्म, जैसे हमारे आसपास कोई भी परिस्थितियां होती है, कोई भी सिचुएशंस होता है, कोई भी पर्सन हमें पसंद नहीं है तो हम उससे क्या बना रहे हैं? दूरी बना रहे हैं। तो ये तो है एक डायरेक्ट एस्केपिज्म। एक होता है इनडायरेक्ट एस्केपिज्म, मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो विचार है, वो विचार हमें पसंद नहीं है तो विचारों से भी दूरी बनाना, या फिर वो विचार आए नहीं, उसको दबाने की कोशिश करना, उसको सप्रेस करने की कोशिश करना, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करना। तो ये जो विचारों को रेजिस्ट करने की जो कोशिश है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एस्केपिज्म। ये इनडायरेक्ट एस्केपिज्म भी हमारे दिमाग में क्या बना देता है? पैटर्न्स को मजबूत बना देता है। और पैटर्न मजबूत बनता है तो हमारी जो कॉन्शियस है फिर इस पैटर्न के ऊपर क्या हो जाती है? चिपक जाती है। अब आप कहीं पर भी जाते हो, ध्यान इसी पैटर्न पे पड़ा रहता है। तो हम यूं सोचते हैं कि यार मैं हटाने की तो इतनी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी ये दिमाग जो है मेरा बार बार उसी ख्याल पे चला जाता है। मैं इस विचार को रोकने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मेरा जो मन है वो इसी थॉट के ऊपर अटक जाता है। आप जितनी कोशिश करते हो ना, उतना ही ज्यादा उसका पैटर्न मजबूत बनता है और उतना ही उस थॉट के ऊपर आपका कॉन्शियस चिपकता चला जाता है। तो फिर आपको 24 घंटे में हर वक्त वही चीज चलती रहती है। और इवन जब आप सोते हो तो सपने भी फिर इसी तरह के आते हैं, क्योंकि सपने जो होते हैं वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स है, उन्हीं का ही एक प्रेजेंटेशन है, एक विजुअल प्रेजेंटेशन है हमारे जो ड्रीम्स है। तो यहां पर जो चीज हमें करनी है वो क्या करनी है कि हमें हमारे दिमाग में जो थॉट आता है उस थॉट को रेजिस्ट नहीं करना, उस थॉट को आने देना है। तो सर क्या करूं? जैसे आप मान लीजिए कि मंदिर गए, दिमाग में विचार आ रहा है, हाँ आने दीजिए। अपने आप को बताइए कि ये जो विचार है ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। हमारा जो दिमाग है वो किसी भी प्रकार के विचार को पैदा कर सकता है, किसी भी प्रकार का माइंड का जो सजेशन है वो दिमाग में आ सकता है, थॉट आ सकते हैं। लेकिन इन थॉट के ऊपर एक्शन लेना है या नहीं लेना, ये हम पे निर्भर करता है। थॉट दिमाग में कुछ भी आ सकता है। दिमाग जो होता है ना वो सरकारी सड़क है, उसमें किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है। तो इसके लिए हमें अपने आप को क्या करना होता है? प्रिपेयर करना होता है, तैयार करना होता है। धीरे धीरे जब हम बार बार इसका प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, प्रैक्टिस में क्या करना है? एक्सपोज करना है, स्केप नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है, थॉट को आने देना है। जितना आ रहा है आने दो। वहां पर जितना हम एक्सपोज करते जाते हैं उतना ही हमारे भीतर क्या होता है? हमारा डर कम होता चला जाता है, हम इजी होते चले जाते हैं। अच्छा, जब हम अपने थॉट्स को आने देते हैं तो थॉट्स का जो रिपीटेड पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न अब क्या हो जाता है? बनना बंद हो जाता है। तो हमारी कॉन्शियस भी वहां से क्या होने लग जाती है? मुक्त होने लग जाती है। और हमें यहां पर जो सीबीटी का प्रैक्टिस, हमें जो करेक्शन करना है कि भाई दिमाग जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार का थॉट आ सकता है, किसी भी प्रकार का पैटर्न बन सकता है, और जो पैटर्न बना हुआ है उसके कारण ही ये थॉट आ रहा है। और ये पैटर्न क्यों बना? क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिएक्ट किया है, इस थॉट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्शंस लिए, इसको दबाने की कोशिश की है, इस थॉट की वजह से बहुत ज्यादा एस्केप करने की कोशिश की है, भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में पैटर्न बना हुआ है। और मेरा जो इच्छा है, मेरा जो डिजायर है, ये सब चीजें मैं कोई इंटेंशनली नहीं करना। यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एक जो हम पश्चाताप फील कर रहे हैं, जो गिल्ट फील कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दोस्तों जो गिल्ट है वो गिल्ट तब फील किया जाता है जब हम कोई भी चीज इंटेंशनली कर रहे हैं। यहां पे तो हम इंटेंशनली कर ही नहीं रहे। ये तो जो पैटर्न्स बने हुए हैं, उन पैटर्न्स के कारण ये थॉट हमारे दिमाग में बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम अपनी तरफ से रिपीट नहीं करना चाह रहे। अगर हम चाह रहे होते हैं तो कोई बात होती है जिसके ऊपर पश्चाताप फील किया जाता है। जब कोई चीज इंटेंशनली की ही नहीं जा रही तो किस बात का गिल्ट? तो हम यहां पर गिल्ट फील नहीं करेंगे, क्योंकि गिल्ट जो होता है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, वो उसको ब्रेक करता है। तो अपने आप को बताएं कि ये इंटेंशनली नहीं किया जा रहा, ये मेरे दिमाग के जो पैटर्न्स हैं उनकी कंडीशनिंग हो गई मंदिर और भगवान के साथ में, जिसकी वजह से ये जो पैटर्न्स है ये ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं? ये सजेशंस दे देते हैं। तो अगर अपन इसका कंटिन्यूसली अभ्यास करते हैं इसकी तरह से, तो धीरे धीरे जो हमारे जो पुराने पैटर्न है वो तो ब्रेक होते ही और साथ में नए पैटर्न्स बनना बंद हो जाते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो सजेस्ट करना बंद कर देगा। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अब तक आपके भागने का प्रैक्टिस हुआ है। जब आप सीबीटी का प्रैक्टिस करोगे, जब आप एक्सपोजर पे जाओगे, जब आप करेक्शन पे जाओगे, थॉट करेक्शन पे जाओगे, तो आपके मन को भागने का अभ्यास है। और मन को जिस चीज का अभ्यास होता है, मन उसी दिशा में जाना पसंद करता है,
क्योंकि उस दिशा में जाने में उसको कम एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो मन के लिए भागना बहुत आसान है, लेकिन वहां पर रुकना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रुकने का अभी तक अभ्यास किया नहीं है। तो आप जब एक्सपोज करोगे, जब आप रुकोगे, तो उस समय आपको वहां पर बहुत ज्यादा बेचैनी भी होगा, वहां पे आपको पाल्पिटेशंस भी होगा, वहां पे आपको घबराहट भी होगा। तो क्या करें? अगर ये होने दीजिए। अगर ज्यादा हो तो आप वहां पर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज यूज कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज कर सकते हो, जिससे कि आप इजी हो जाए। लेकिन ये सब चीजें होगी, इसको पूरी तरह से स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए, और जितने आप एक्सपोजर बढ़ाते जाते हो, धीरे धीरे आपकी घबराहट का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। पहले आपको 100% हो रही है, दूसरी बार आपको 99% होगा, तीसरी बार आपको 97% होगा। इसी तरह से धीरे धीरे कम होते ये 90 होगा, फिर ये कम होते हुए 80 होगा, फिर ये 70 होगा, फिर ये 60, 50, 40, 30, 20, फिर 10, फिर 0 हो जाएगा। तो क्या सर ये पूरी तरह से 0 हो सकता है? पूरी तरह से 0 हो जाएगा। मतलब मैं अगर मंदिर जाऊंगा, कहीं पे भी जाऊंगा, तो मेरे दिमाग में इस तरह का किसी भी प्रकार का घबराहट, बेचैनी या थॉट नहीं आएगा जी। हम पूरी तरह से इजी हो जाएंगे। लेकिन इसी तरह से इजी होंगे अगर हम इन थॉट्स पे रिएक्ट करते जाएंगे, तो ये कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, इनका पैटर्न बनता चला जाएगा। तो ये पूरी तरह से ठीक होने वाली चीज है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। तो अपने दिमाग को इस बात के लिए एक्सेप्टेंस पे लेके जाएं कि दिमाग में कुछ भी चल सकता है, कोई भी थॉट आ सकता है, कोई भी सजेशन आपका दिमाग पैदा कर सकता है, क्योंकि दिमाग बना ही इन्हीं सब चीजों के लिए है। वो सिर्फ सजेशन है, वो सिर्फ एक कल्पना है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, वो रियलिटी नहीं है। यही सूत्र हमें इससे क्या करेगा, पूरी तरह से मुक्त करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, हम लोगों ने ये जो हमारे थॉट्स के जो पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को हम कैसे ब्रेक करें, इस जाल से हम कैसे मुक्त होएं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपने ये जो नेगेटिविटी के जो पैटर्न्स हैं उनको पूरी तरह से ब्रेक कर सकते हो, अपने आप को पूरी तरह से मुक्त करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।